पावर बीआई के अंदर रिबन चार्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो रिबन चार्ट हमको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इस ड्रॉप डाउन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं रिबन चार्ट। ये हमारा रिबन चार्ट है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये हमारा ब्लैंक रिबन चार्ट यहाँ पर आ गया है। अब चार्ट के अंदर वैल्यू फिल करने से पहले हम जान लेते हैं इस चार्ट को हम क्यों क्रिएट करते हैं और इस चार्ट के अंदर हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस चार्ट को हम क्रिएट करते हैं अपनी मल्टीपल कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए। कैटेगरी हमारी कुछ भी हो सकती है। हम अपने डेटा को रीजन वाइज कंपेयर कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज। जैसे भी हमको अपने डेटा को कंपेयर करना है उस हिसाब से इस चार्ट का यूज़ करते हुए हम अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। अब जो भी हम कंपैरिजन करेंगे वो टाइम के हिसाब से होगा। अब इस सेम चीज़ को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। एक्स एक्सिस के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं डेट को। जो भी डेट आपके डेटा सेट के अंदर अवेलेबल होंगी उनको आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम ऑर्डर डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वाई एक्सिस। यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट है लेजेंड। किस फील्ड को आप कंपेयर करना चाहते हैं, आइटम की कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज या आइटम की सब कैटेगरी वाइज। अभी हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रिबन चार्ट हमारी फील्ड के हिसाब से क्रिएट हो गया है। अब अगर इस चार्ट को हम समझें तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास आइटम की 3 कैटेगरी थी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाइज और टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमको टाइम शो हो रहा है 2011, 12, 13 और 14। तो इस चार्ट को देखकर हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी वाली आइटम्स थी उनकी सेल्स हर ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा हुई है। अभी इस चार्ट के अंदर हमारे पास कंपेयर करने के लिए ज़्यादा डेटा नहीं है। इसको यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। इसको हम सेलेक्ट करते हैं सब कैटेगरी। तो इस चार्ट के अंदर हम समझते हैं ये सब कैटेगरीज हमको यहाँ पर शो हो रही हैं और जो हमारी सब कैटेगरीज वाइज सेल है उसको हम चार्ट के अंदर देख सकते हैं। अभी इस चार्ट के अंदर हम देखेंगे जो हमारी सब कैटेगरी है फोन्स, इस कैटेगरी की जो सेल्स हैं वो ईयर ऑन ईयर टॉप पर रही हैं। इसके बाद सेकंड कैटेगरी है हमारी चेयर्स। चेयर्स की जो सेल थी वो 2011 में सेकंड नंबर पर थी। इसके बाद 2012, 13 और 14 के अंदर चेयर्स की सेल फिफ्थ नंबर पर शिफ्ट हो गई है। ऐसे ही बाकी हमारी कैटेगरीज हैं, इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर डेटा लेबल को हम अनेबल कर देते हैं। तो जो हमारी सेल्स अमाउंट है वो यहाँ पर हमको शो होने लगी हैं। अब अगर चार्ट के अंदर हम कंपैरिजन करें तो डेटा को कंपेयर करना और भी ज़्यादा इजी हो गया है। अभी जैसे ये हमारी कैटेगरी थी अप्लायंसेस की, 2011 में ये फिफ्थ नंबर पर थी। अब यहाँ पर हम दो चीज़ इकट्ठी कंपेयर कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा कि बाकी कैटेगरीज कैसी परफॉर्म कर रही हैं और दूसरा हो गया हमारा कि एक जो पर्टिकुलर कैटेगरी है उसकी ईयर वाइज परफॉर्मेंस कैसी रही है। जैसे ये कैटेगरी है अप्लायंसेस, 2011 में ये फिफ्थ नंबर पर थी। यहाँ पर हम सेल्स अमाउंट देखेंगे तो 0.03 मिलियन हमारी सेल्स थी। 2012 में ये थर्ड नंबर पर आ गई, सेल्स अमाउंट सेम है। 2013 में ये थर्ड नंबर पर रही, पर यहाँ पर जो सेल्स अमाउंट है वो बढ़ गया है। ऐसे ही फाइनली ईयर 2014 के अंदर
ये कैटेगरी सेकंड पोजीशन पर आ गई, प्लस जो सेल्स थी इस कैटेगरी के अंदर वो भी बढ़ गई है। तो इस वीडियो के अंदर हमने रिबन चार्ट के बारे में जाना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।